आइए, आप सभी का स्वागत है रीड एंड लर्न यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आप सभी को जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अध्याय 1 प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक 3 निम्न में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो पहले से ही गुणनखंड है, उसको और निकालने की जरूरत नहीं है कि उसका मान 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, यहाँ जो मान दिया है वो जी एक्स पी एक्स का मान क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो हमें ए का मान निकालना है। यहाँ पे जो हम लोग को ए दिख रहा है उसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला, चूंकि जी एक्स एक्स प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तब गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से देखेंगे। देखिए x प्लस 1 मतलब अगर हम लोग x का मान यहाँ पर रखेंगे तो प्लस 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x में -1 मान रखेंगे पी एक्स में, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि p और कोष्टक में लिखेंगे -1। ये -1 कहाँ से आता है, तो आप लोग का हो गया ये +1 है, इसको उधर पछाना करते हैं हो जाता है -1, और बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक से जगह में पी एक्स में एक से जगह में मान रखते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसलिए p-1 अगर मान रखेंगे एक से जगह में तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यहाँ से पी एक्स का मान लिखते हैं हम लोग। पी एक्स का मान है आप लोग का पहला प्रश्न x² प्लस ax प्लस ax प्लस 2 और बराबर में 0। ठीक है, पी एक्स का मान। अब वहाँ पे हम लोग -1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस a गुणित -1 और प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे -1 मान रखें। -1 का वर्ग का मतलब होता है -1 को 2 बार लिख के गुणा करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 कम हो जाता है 1, तो इसका मान हो गया 1 प्लस 1 गुणे इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए कम ए प्लस 2 बराबर में 0। उसके बाद में देखो ए +1 है और ए +2 है, तो -a और हो जाएगा +3 बराबर 0। -a बराबर +3 उधर जाकर पक्षांतर करेंगे क्योंकि हम लोग को a का मान निकालना है, तो a को इधर रखेंगे और 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे। 3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ +3 है, उधर जाकर हो जाएगा -3, दोनों में से माइनस माइनस कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये आप लोग का मान निकल गया, ये आप लोग का उत्तर हो गया। चलिए, ये आप लोग का पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, जी एक्स बराबर x -1 पी एक्स बराबर x² - 5x प्लस 3। अब इसको हम लोग मान रखने वाले हैं, तो यहाँ जी एक्स का मान है x -3, तो x -3 लिख, यहाँ पे x -1। ठीक है, तो x -1 लिख देते हैं। उसके बाद में वापस से p -1 है तो -1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा +1 बराबर 0। अब यहाँ पे जहाँ पर भी हम लोग का प्रश्न है उसमें x दिखेगा वहाँ पे +1 है। ठीक है, चलिए पी एक्स को पहले लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर है ax घात 2 - 5x और +3 और बराबर में हो गया 0। यहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 1 को रखेंगे। ठीक है, तो a1 का स्क्वायर -5 और a1 यहाँ पे और +3 और बराबर में 0 हो जाएगा।
ए, एक का वर्ग, तो एक का वर्ग कितना हो जाता है, यहाँ पे एक गुणित एक मतलब हो जाएगा एक एकम एक, माइनस 5 गुणित एक और प्लस 3 बराबर में 0। एक गुणे के साथ करेंगे तो ए कम हो जाएगा ए, 5 एकम हो जाएगा -5 और प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ देखो -5 है और प्लस 3 है, तो क्या करेंगे इसको बताइए, जोड़ना है घटाना है। अगर आप लोग को पता नहीं तो मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें आप लोग को मिलेगा कि चिन्हों का जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो जब माइनस और प्लस होता है तो उसको घटाते हैं, ठीक है। तो हमेशा बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दो, 5 में 3 घटाए तो कितना बचा, 2 बचा, और चिन्ह किससे लगाते हैं, बड़ी संख्या का। तो इसमें बड़ा कौन है, 5 या 3, तो 5 बड़ा, इसलिए क्या चिन्ह लग जाएगा, माइनस का, बराबर हो जाएगा 0, और ए बराबर हो जाएगा -2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +2, ठीक है। इस प्रकार से ए का मान निकालते हैं। इसका आंसर आया है दूसरा में ए बराबर 2 +2, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा। अब देखिए जी एक्स बराबर हम लोग को x + 2 रखना है और पी एक्स बराबर 2x घात 2 + 6x + a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x + 2, चूँकि जी एक्स x + 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय से p यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे हो जाएगा +2 है तो उसको लिख देना है उल्टा करके -2, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। अब पी एक्स का मान को यहाँ लिखते हैं 2x + 6, 2x² + 6x + a, और बराबर में क्या है 0, ठीक है। यहाँ हम लोग पी एक्स का मान को यहाँ पे लिखते हैं और बराबर में लिखते हैं 0, क्योंकि ये क्या है, गुणनखंड है, इसलिए उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है अगर मान रखते हैं तो, ठीक है। दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ से हम लोग ए को छोड़कर बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देते हैं और ए का मान निकाल लेते हैं। चलिए मान रखते हैं 2 -2 का वर्ग + 6 -2 + a बराबर 0। 2 -2 का वर्ग मतलब -2 को 2 बार लिख के गुणा करना, तो माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 दूनी हो गया 4, तो यहाँ हो गया 4 + 6 गुणित -2 + a बराबर में 0, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 6 दूनी हो गया 12 + a बराबर में 0। अब देखो एक प्लस में है एक माइनस में है तो आपस में घट जाएगा, तो 12 में 8 घटाएंगे तो बचेगा -4 + a बराबर 0। अगर a का मान निकालेंगे तो -4 उधर चला जाएगा, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके +4 हो जाएगा। इस प्रकार से a का मान निकालते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें हो गया आंसर तीसरा प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, gt बराबर दिया t-3, pt बराबर हो गया t² + 2at - 2a + 3, ठीक है। यहाँ अगर प्रश्न इस प्रकार से नहीं रहता है, देखिए a का मान याद कीजिए, जबकि gt pt का एक क्या हो, गुणनखंड हो, ये जो मान लिखा होता है यहाँ पे वो प्रश्न लिखा रहेगा आपके प्रश्न में, ठीक है। एक ही में से प्रश्न है इसलिए इस प्रकार से लिख दिए हैं एक ही में, नहीं तो यह अलग से दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से gt का मान कितना है, t-3 और यहाँ पे हो जाएगा pt, ठीक है। चूँकि gt t-3 pt का एक गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय से p, अगर t का माइनस यहाँ पे -3 दिया है तो उसको यहाँ लिख देंगे +3, है ना, चिन्ह को पलटाकर +3 मान रखेंगे अगर एक, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आता है, गुणनखंड, इसलिए यहाँ से अब हम लोग मान को लिखते हैं, pt का मान t² + 2at - 2a + 3 बराबर 0। अब जहाँ पर भी t दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो t² मतलब हो जाएगा 3 का वर्ग + 2, और एक जगह में यहाँ पे एक जगह में a ही रहेगा, है ना, और t के जगह में हो जाएगा 3, ठीक है, -2a
और +3 बराबर में 0। जहाँ पर भी t दिख रहा है उसके जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3 लिख दिया। ठीक है, 3 का वर्ग मतलब होता है 3 × 3, 3 को 2 बार लिख के गुणा करना। 3 हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 3 दूनी हो गए 6a माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। आगे हल करते हैं। देखिए 6a और -2 यहाँ पे 6a प्लस में है, यहाँ पे 2a माइनस में है, तो आपस में घट जाएंगे। तो 6 में 2a घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 प्लस 6 में 2a घट गया तो बचा 4a, वो भी प्लस में क्योंकि 6a बड़ा है, और +3 = 0। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 9 और 3 हो गया 12 बराबर में 0। 4a बराबर हो जाएगा -12। ठीक है, इधर 12 + 12 उधर जाकर हो गया -12। a का मान निकालेंगे तो -12/4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। इस प्रकार a का मान आ जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम लोग सूत्र काम करता है गुणा वाला टाइप का। ठीक है, तो माइनस प्लस का हो जाता है माइनस, इसलिए जो है इसका आंसर आया हो गया -3। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा, यहाँ पे वापस से मान बदल जाएगा क्योंकि अलग दिया है। GY PY का एक गुणनखंड है। ठीक है, GY बराबर x + 5 है और PY बराबर है y² - 2y + a। इस मान को यहाँ पे अब हम लोग रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि GY बराबर y + 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं p कोष्टक में +5 है तो हो जाएगा -5 बराबर में 0। p का मान रखते हैं यहाँ पे, p y का मान रखते हैं, तो यहाँ हो गया py का मान दिया गया आप लोग का y² - 2y + a बराबर 0। उसके बाद में y की जगह -5 रखेंगे तो -5 का वर्ग -2 -5 + a बराबर 0। -5 का वर्ग हो गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 × 5 हो जाएगा 25। माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 दूनी हो गया 10 + a बराबर 0। और 25 और 10 हो जाएगा आप लोग का 35 + a बराबर 0। अगर a का मान निकालते हैं तो +35 उधर जाकर हो जाएगा -35। ये आप लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, a का मान है -35। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x + 2 बचता है। अगर उसी को हम लोग x - 3 से भाग दिया जाता तब शेषफल क्या बचता है। एक प्रश्न है जिसको एक संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल दूसरा आता है, और उसी को दूसरा संख्या से भाग देंगे तब शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसको हल करने का सिंपल तरीका है कि 3x + 2 है वो आप लोग का शेषफल है, क्योंकि दूसरी संख्या से अगर उसको भाग देते हैं तब हम लोगों को पूरा संख्या को भाग नहीं देना होता है। जो हम लोग का लास्ट में शेषफल बचता है उसको उस संख्या से भाग देंगे तो जो लास्ट में आता है उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, हल करते हैं। बहुपद, इसको लिखना है बहुपद। यहाँ से बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तो 3x + 2 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3x + 2 शेषफल प्राप्त होता है जब इसी बहुपद को
x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल हो जाएगा f3 बराबर यहाँ पे 3x प्लस 2, जहाँ पर x की जगह हम लोग 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 3 हो गया 9 प्लस 2 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 11। ठीक है, ये आप लोग का शेषफल हो गया। यहाँ लिख सकते हैं अतः शेषफल 11 होगा। ठीक है, इस प्रकार से वाला प्रश्न बनता है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 लेते हैं। ये सेम का सेम आप लोग का प्रश्न चौथा जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न 5वां है, जब किसी बहुपद f(x) को x² माइनस 16 से भाग दिया जाता है तब 5x प्लस 3 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो नए शेषफल को हम लोग को बताना है। हल लिखेंगे, बहुपद f(x) को x² माइनस 16 से भाग दिया जाता है तो 5x प्लस 3 शेषफल प्राप्त होता है। जब इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे f और x जगह में देखो, यहाँ से प्लस 4 है तो यहाँ पे उसका उल्टा माइनस 4 यहाँ पे रखना है। ठीक है, प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न में रखेंगे, कौन सा वाला प्रश्न में शेषफल है उसमें 5x प्लस 3। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो 5 का 5 इस जगह माइनस 4 रखना है तो माइनस 4 हो गया और प्लस 3। उसके बाद में 5 चौक माइनस 20 प्लस 3 और माइनस 20 में 3 घट जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 17। ये आप लोग का शेषफल हो गया। अतः शेषफल बराबर माइनस 17 होगा। ये आप लोग का आंसर हो गया। तो ये आप लोग का प्रश्नावली दूसरा लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप लोग के वाला प्रश्नावली भी यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में बगल में घंटी का आइकन आएगा तो उसको भी दबाकर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोग को अगर नया वीडियो आता है तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप लोग देखकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।